नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अंशिका कोचिंग। और कल आपका जो पेपर हुआ था विज्ञान का, कल आपका जो पेपर विज्ञान के ऑब्जेक्ट पर जो चर्चा हुई थी और जो भी महत्वपूर्ण विकल्प आपको कल बताए गए थे वो आज आपके पेपर में पूछे गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सभी बच्चों पर पेपर अच्छे से बना होगा। सारे विकल्प आपके पेपर में आज पूछे गए हैं, जो भी कल जिन जिन विकल्पों पर कल चर्चा हुई थी। आज दोस्तों बात करने वाले हैं अपन लोग कि संस्कृत के पेपर में कौन कौन से विकल्प आपके पूछे जाएंगे। तो कल आप लोगों का संस्कृत का पेपर है दोस्तों। आप ठीक ढंग से कड़ी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, आपके बोर्ड पेपर हैं और जरा सी भी गलती ना करें। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि अब आगे जो भी आपके पेपर बचे हैं उसका जो वीडियो लेकर मैं आने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जी हाँ, तो आज बात करते हैं संस्कृत पर और जानना चाहेंगे कि संस्कृत में क्या क्या पेपर में आ सकता है और कौन कौन से विकल्प या खाली स्थान इंपॉर्टेंट हैं। और आज उसी सभी विषय पर संस्कृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं विषय संस्कृत, और ये कक्षा 8वीं के लिए है। बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें खाली स्थान कुछ मिक्स हैं, जिसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूं और आप इसको अच्छे से ठीक ढंग से समझिए। जैसे पहला ऑब्जेक्ट है बच्चों आपका अस्माकम राष्ट्रीय पर्वः। अस्माकम राष्ट्रीय पर्वः, तो इसका ऑब्जेक्ट जब पेपर में आएगा तो आपको 3 से 4 ऑब्जेक्ट दिए होंगे। तो उसमें 3 या 4 ऑब्जेक्ट में से जो ऑब्जेक्ट में गणतंत्र दिवस लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें गणतंत्र दिवस लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा नंबर गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति में आपको पूछा गया है कि गतवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है कृतवतु नामक प्रत्यय लगा हुआ है। कृतवतु प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं जो पेपर में कल के पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूं आप इसको ठीक ढंग से पढ़िएगा, के अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत। मतलब इसमें खाली स्थान बना हुआ आएगा। मैंने इसमें आंसर शीट फिल कर दिया है, आप नहीं ना हो इसको ढूंढने में, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आर्यभट्ट आसीत मतलब आर्यभट्ट कौन थे, तो आपको बताना है आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। तो आपको आर्यभट्ट में खगोल शास्त्री लगाना है। इसके बाद बात करते हैं बसंत उत्सव अस्मिन् पदे संधि अस्ति। बसंत उत्सव में कौन सी संधि है। बच्चों बसंत उत्सव में जो संधि है वो गुण स्वर संधि आती है। तो आपको याद करके जाना है कि बसंत उत्सव में कौन सी संधि आती है बच्चों, गुण स्वर संधि आती है। इसके बाद है पितृ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। पितरों में कौन सा समास है, तो पितरों में बेटा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जी हाँ, द्वंद्व समास है पितरों में आपका। तपसा ब्लैंक्स महत, तो तपसा बिंदते महत, ये आपको ध्यान रखना है कि तपसा वाले खाली स्थान में आपको बिंदते भरना है। पठेयु इत्यरूपम विधिलिंगम लकारे भवति, तो आपको ध्यान रखना है पठेयु कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार है। ये आपको ध्यान रखना है, पठेयु विधिलिंग लकार है। और इसके बाद आपका आता है विद्वान पूज्यते। तो विद्वान क्या पूज्यते, सर्वत्र पूज्यते में सर्वत्र भरना है। त्रिभुवनम खाली स्थान समासस्य उदाहरणम अस्ति। त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो त्रिभुवनम में दोस्तों द्विगु समास है। आपको बताना चाहूंगा जो आप लोगों को चैनल पे इसके पहले समास के अलंकार के और जो आपको वीडियो बनाए गए हैं उसमें आप समास वाले वीडियो में जाइएगा और समास वाले वीडियो में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उसमें आपको एक एक समास के बारे में पूरा बताया गया है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ग्रामेटिकल पोर्शन बच्चों एक ही होता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो संस्कृत का हो। बस अंतर इतना हो जाता है कि संस्कृत में हलंत वगैरह विसर्ग व्यंजन संधियों का प्रयोग हो जाता है, जबकि तद्भव शब्दों का प्रयोग जो होता है वो हिंदी होती है और तत्सम शब्दों का जो प्रयोग होता है उसे हम संस्कृत कहते हैं। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, तत्सम से तद्भव बनाना और तद्भव से तत्सम बनाना। तो आपको याद रखना है तत्सम वाले शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं और तद्भव वाले जो शब्द होते हैं वो
हिंदी के होते हैं। जी हाँ, आगे बात करते हैं त्रिभुवनम। त्रिभुवनम द्विगु समास है जहां 3 भवनों का समूह, मतलब कि आपको हमने हिंदी में बताया है जहां पर संख्या का प्रमाण होता है। क्या होता है बच्चों? संख्या का प्रमाण होता है, वहां पर द्विगु समास आता है। तो संख्या का प्रमाण है त्रिभुवनम, 3 भवनों का समूह। तो यहां पर आपको क्या करना है? द्विगु समास लगाना है। कार्य क्षेत्र खालिस्तान या सही विकल्प में आ सकता है। तो कार्य क्षेत्र में आपको क्या लगाना है बच्चों? त्वरणीयम नियम जी आपको लगा देना है। मम किम करणीयम, तो आपको आंसर देना है लोकहितम। ये सारे आपके बुक के खालिस्तान ऑब्जेक्ट हैं, एक बार उनको देखकर जाइएगा और निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आपके लिए निकाले गए। नहीं रहा खालिस्तान विज्ञानी कस्याश्चित, मतलब इसमें आपको 12 मेहर कौन थे? वेदज्ञ। तो आपको आंसर क्या लगाना है? वेदज्ञ। 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं प्रारब्धम, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या लागू किया गया था? तो आपको बताना है क्या लागू किया गया था बच्चों? संविधान। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति खालिस्तान अभिवंदनम स्वीकरोति सेना नायके। सेना नायके मतलब कि राष्ट्रपति जो होता है बच्चों, वो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और सेना, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तीनों सेना उसके अंडर में रहती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो सेना नायके, सेना नायकम इसमें आ जाएगा। नेवाड़ी मंडले आसीत, नेवाड़ी जो है बच्चों ये मध्य प्रदेश का नया जिला है जो ओरछा मंडलम में आता है और आपको ध्यान रखना है कि नेवाड़ी मंडले आसीत में आता है। इसके बाद आता है आपका स्वामी विवेकानंद गुरु का। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी लोग जानते हैं। विवेकानंद जो है हमारे भारत देश के एक ऐसे समाज सेवी रहे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसके बदौलत आज श्री स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कॉलेज भी चलते हैं और बच्चे इनके में पढ़ते भी हैं। स्वामी विवेकानंद गुरु का, तो इनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी का नाम था। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न वृक्षे प्रति वसति स्म, तो इसका आंसर हो जाएगा चटक युगलम। इस प्रकार से ये आपके अभी 17 ऑब्जेक्ट हुए हैं, आप इनको नोट करिएगा। इसके बाद आपको अभी और ऑब्जेक्ट मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी और बताएंगे, आप इसको जल्दी से नोट करिएगा और आगे की क्लास में अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं 18 नंबर वाले ऑब्जेक्ट की। इसमें लिखा है ज्येष्ठा पांडवः अस्ति, तो इसमें बच्चों अपन टिक लगाएंगे यदुष्टरः। क्या लगाएंगे बच्चों? यदुष्टरः। जी बिल्कुल, आप फिर से सुन लीजिए, ज्येष्ठः पांडवः अस्ति, यदुष्टरः हो गया। इसके बाद बात करते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत्। चंद्रशेखर जी को सभी लोग बच्चों जानते हैं। चंद्रशेखर जी जो हैं अपने मध्य प्रदेश के जन्मे हैं और मध्य प्रदेश के का जन्म हुआ था, इसीलिए चंद्रशेखर जो नाम आया है वो मध्य प्रदेश से आया है। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रशेखर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भाभरा जिला। इसके बाद अपन बात करते हैं संपत्तौ च विभक्तौ च महत्तम, तो ये आपको बताना है एक रूपता। इसका आंसर क्या बताना है? एक रूपता। नरोत्तम दुर्लभम लोके, ये आंसर आपका खाली स्थान में आएगा, तो इसमें आप क्या भरिएगा बच्चों? लोके। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश सतना मंडले तीर्थ स्थलम चित्रकूटम स्थितम अस्ति, मतलब मध्य प्रदेश के सतना मंडली में कौन सा तीर्थ स्थल आता है? तो आपको आंसर देना है, क्या आता है बच्चों? चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी आता है और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में भी लगता है। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री राम रहे और वनवास उन्होंने काटा। सबसे बड़ी महत्वता चित्रकूट की है कि भगवान श्री राम भी रहे और दूसरी चीज जो काशी के जन्मे, काशी बनारस में जन्मे तुलसीदास जी हैं, तो वहां तुलसीदास जी ने
चित्रकूट में जाके क्या किया था, रामचरितमानस लिखी थी। जी हाँ, रामचरितमानस जो रामायण आप बोलते हैं, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और रामायण के बाद संस्कृत से उसको हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया था वो तुलसीदास जी ने किया था और तुलसीदास जी ने जी कहां पर किया है, चित्रकूट में किया है। तो हिंदी में अनुवाद कहां पर किया है उन्होंने, चित्रकूट में। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद चित्रकूट नदी प्रसिद्ध है, चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर देना है मंदाकिनी नदी जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद जयतु लोक माता, जयतु लोक माता, लोक माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है अहिल्याबाई को जाना जाता है। मेघदूतस्य, मेघदूतस्य कवि अस्ति, मेघदूत के कवि कौन है, मेघदूत की रचना वाले कवि का नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है महाकवि कालिदास जी हैं। जी हाँ, महाकवि कालिदास जी जो हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। कहां पर हुआ था, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। इसीलिए इनको मध्य प्रदेश का भी निवास स्थान इनको कहा जाएगा, क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका नाम जो है वो महाकवि कालिदास जी है। पत्र लेखन, पत्र लेखन में बच्चों अगर बात करें तो आप केवल 2 पत्र याद कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका 2 में से कोई एक पत्र आ जाएगा। एक आप अवकाश पर कर लीजिए, एक शुल्क मुक्ति पर देख लीजिए। अच्छा, ये आपको याद रखना है बच्चों कि जो पेपर में पत्र आएगा वो पेपर में लिखा हुआ आएगा। पेपर में लिखा हुआ आएगा, उसके कुछ खाली स्थान होंगे, उस पत्र को पढ़कर आपको खाली स्थानों में वो शब्द भरना होंगे जो प्रश्न के नीचे दिए गए होंगे। तो आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना है। आपकी पुस्तक के पीछे जो एप्लीकेशन दी रहती हैं, पत्र लेखन दिए रहते हैं, उनको आप ठीक ढंग से पढ़ लीजिए और ये दोनों एप्लीकेशन याद करके जाइए, ताकि जो भी उसमें जो शब्द कहां पर कौन सा भरना है ये आपको अच्छे से पता चल पाए। इसके बाद अवकाश और शुल्क मुक्ति पर देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको ये पत्र देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नमंद की, तो नमंद में बच्चों आप पुस्तकम पर देख लो, पुस्तकम के बाद आप उद्यानम पर देख लो, उद्यानम के बाद आप देख लीजिए और विद्यालय पर। 3 में से कोई एक निबंध आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। तीनों बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं और बड़े सरल भी हैं। भाषा शैली में आपको ज्यादा परेशान याद करने में परेशानी नहीं होगी, आप आराम से इजीली तरीके से उसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुभाषितानी पाठ से श्लोक 2 याद कर लीजिए। श्लोक में क्या होता है बच्चों, श्लोक में 2 श्लोक ऐसे पेपर में आ सकते हैं जिनका पेपर में अर्थ लिखना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र में जो श्लोक होंगे वो आप नहीं लिख सकते हैं। अगर प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोकों को आप उतार देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे श्लोक पेपर में लिखना है, आपकी उत्तर पुस्तिका पर ऐसे श्लोक आपको लिखना है जो श्लोक उस प्रश्न पत्र में ना आए हों। इसीलिए आपको अच्छे से पेपर क्लियरली करना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना आपको बताया गया आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी नहीं होगी। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अभी तक के जितने भी पेपर आपके हुए हैं बहुत बेहतर गए हुए हैं और आगे भी आपकी इसी आशानुरूप कल्पना करते हैं कि आपके अच्छे पेपर जाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आगे के जो पेपर हैं उसके जो भी वीडियो आपको आने वाले हैं वो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब अगले पेपर में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।